ज्ञानियों को एक तरफ रख दीजिए और तुलसी को एक तरफ रख दीजिए। मुझे इस वक्त जिनकी मुझे सबसे अधिक कमी महसूस हो रही है सुलेमान आसिफ साहब की, वो मुझे एक बात हमेशा कहा करते थे कि पूरी दुनिया में अगर मुझे सिर्फ एक अजीम तरीन शायर को चुनना हो, किसी एक दानिशमंद को चुनना हो, तो मैं केवल और केवल तुलसी को चुनूंगा, क्योंकि उसने इतिहास के अंदर इतने कम समय बीते हैं तुलसी को गए हुए, उसने अपनी एक काव्य पुस्तक को एक धर्म ग्रंथ बना दिया। उसने अपने पीछे एक पूरा संप्रदाय खड़ा कर दिया। बहुत बड़ी बात होती। तुलसी ने कोई दावा नहीं किया, गालिब ने तो फिर भी कह दिया कि आते हैं गैब से ये मज़ामीन हयात, गालिब शरीर खाम नवाए सरोश। लेकिन तुलसी ने यह भी नहीं कहा स्वान सुखाए, अपने सुख के लिए कह रहा हूं। और इतना सुंदर कहा कि तुलसी का सुख सबका सुख हो गया। ज्ञान ऐसा ही होता है जो तुमसे उपजे लेकिन सबका हो जाए। तुलसी ज्ञान है। गुरु का अर्थ है व्यास, व्यास गुरु है। पूरे संसार को गुरु शब्द नहीं पता लगता यदि वेद व्यास ने गुरु गुरु राम, आमतौर पे राम को मर्यादा के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन मर्यादा हो ही नहीं सकती अगर उसका एक मूल न दिखाई दे। क्षमा, राम के पूरे जीवन में क्षमा, जितना क्षमाशीलता में एक देखो, हम लोग क्षमा करते हैं, माफ करते हैं, जाओ माफ कर दिया। ये माफ करना नहीं होता है, ये तो अपने पास हम इकट्ठा करते हैं, अपने अहंकार के अंदर कुछ पूंजी रखते हैं कि मैंने बड़ी माफ की। लेकिन जो संपत्ति सी बरामण है दीन दिए समाज, सोई संपदा ये सब जाना सिर्फ उसी में हो सकता है जिसमें क्षमाशीलता है। ये सब जाना प्रेम है, गहरा प्रेम है। और राम के अंदर क्षमा है, इसलिए वो सबको क्षमा करता चला जाता है। उनको भी क्षमा कर देता है जो उसके नाम का मिसयूज करते हैं, लेकिन वो सबको क्षमा करता चला जाता है। जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो आओ एक शब्द में कृष्ण को समझें। कृष्ण को अगर हम एक शब्द में समझना चाहें तो हम कहेंगे कृष्ण प्रेम। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं कृष्ण प्रेम है तो एक और बात आती है कि ऊपर बताए सारे के सारे गुण बगैर प्रेम के उत्पन्न नहीं है। इसलिए कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म और पूर्ण परमात्मा, कुछ भी नहीं हो सकता, न ध्यान हो सकता है, न क्रांति हो सकती है, न समर्पण हो सकता है, न विद्रोह हो सकता है, न दया हो सकती है, न क्षमा हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, न ज्ञान उत्पन्न हो सकता है अगर प्रेम नहीं है तो। इसलिए कृष्ण सर्वेश्वर है, सबसे ऊपर है, योगेश्वर है, सब उसका ही ध्यान करते हैं। और कृष्ण है कैसा? कृष्ण की विशिष्टता क्या है? तो कृष्ण की कोई विशिष्टता नहीं, यही कृष्ण की विशिष्टता है। सबकी एक विशिष्टता है। एक छोटा से छोटा आदमी भी होता है, वो भी अपनी एक विशिष्टता गिनाता है, लेकिन कृष्ण कोई विशिष्टता